नमस्कार दोस्तों, मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। मैं हूं संदीप शर्मा। भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर पर्व के पीछे गहरा विज्ञान और खूबसूरत परंपरा छिपी होती है। साल का पहला बड़ा त्योहार मकर संक्रांति बस आने ही वाला है। अक्सर हम इसे केवल पतंग उड़ाने या तिल गुड़ खाने का दिन मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दिन खगोलीय यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। आज के इस विशेष वीडियो में हम गहराई से जानेंगे कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की पौराणिक कथाएं क्या हैं और भारत के अलग अलग कोनों में इसे किन अलग अलग नामों और मान्यताओं के साथ मनाया जाता है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वैज्ञानिक और खगोलीय महत्व। सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान की। मकर संक्रांति नाम दो शब्दों से बना है। मकर एक राशि है और संक्रांति का अर्थ है प्रवेश करना। खगोल विज्ञान के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है। इसी दिन से सूर्य उत्तरायण होना शुरू होता है, यानी सूर्य की स्थिति पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की ओर बढ़ने लगती है। सरल शब्दों में कहें तो इस दिन के बाद से ठंड धीरे धीरे कम होने लगती है, दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी। किसानों के लिए ये बहुत खुशी का समय होता है, क्योंकि धूप तेज होने से फसलें पकने लगती हैं। ये पर्व प्रकृति में आने वाले बदलाव और अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का प्रतीक है। मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व भी अपार है। हमारे पुराणों में इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। पिता पुत्र का मिलन। कहा जाता है कि सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे, लेकिन मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव स्वयं अपने पुत्र शनि के घर यानी कि मकर राशि में उनसे मिलने जाते हैं। इसीलिए ये दिन रिश्तों में कड़वाहट मिटाकर प्रेम बढ़ाने का संदेश देता है। इससे जुड़ी एक और कथा प्रचलित है, भीष्म पितामह की कथा। महाभारत में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने बाणों की शैया पर लेटे हुए भी अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही इंतजार किया था, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में शरीर छोड़ने वाली आत्मा को मोक्ष मिलता है और उसे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। एक मान्यता ये भी है कि इस दिन माँ गंगा राजा भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए गंगा सागर में मिली। यही कारण है कि इसी दिन गंगा स्नान और गंगा सागर मेले का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं इस त्योहार के स्वादिष्ट हिस्से की, यानी तिल गुड़ और खिचड़ी की। भारतीय संस्कृति में हर त्योहार का भोजन मौसम के अनुकूल होता है। संक्रांति कड़ाके की ठंड में आती है, इसीलिए